हेलो हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। मैं भी अभी ठीक ठाक हुई हूँ। और 2 दिन से मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं विद्यालय से सैटरडे को आई, उसके बाद इतनी तबीयत ख़राब हो गई मेरी, रात भर में परेशान रही पूरी तरीके से। और मैं सो भी नहीं पाई थी रात में, इतनी बेचैनी हो रही थी। और मुझे लग रहा था जैसे मैं आज बचूंगी ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके प्राणायाम रात भर में की 2-3 घंटे। उसके बाद तब जा करके मुझे ठीक ठाक लगे। मैं सोची थी कि आज संडे है, तो संडे के दिन मैं आराम से नहा धो करके और काम देखने के लिए जाऊंगी। तो ऐसा हुआ कि रात भर मैं परेशान हो गई, सो भी नहीं पाई फिर भी। और मैं देखने नहीं गई थी 2 दिन से काम कैसा हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि सूरज जी भी चले गए हैं 2 दिन पहले ही, वो भी चले गए हैं। तो पूरा का पूरा वहाँ पे कोई जा नहीं पा रहा था हम लोग दोनों में से। तो मेरे स्कूल के जो स्टाफ हैं वही लोग गए थे। और जब मुझे पता चला कि वो लोग गए हैं तो मुझे उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं जा कर के देखूं कि चलो भाई काम मेरा ठीक ठाक हो ही रहा है। लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है। तो आज छुट्टी थी, तो मैं सोची कि तबीयत ठीक लगे ना लगे, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी, बस सुकून मिल जाएगा, मैं देख लूँगी जा कर के। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ये सारे कपड़े मशीन में धुलने दिए थे, तो वो सूख गए हैं। जो जो वो उठा करके मैं रख दे रही हूँ और अभी रेडी हो रही हूँ। और उस दिन मतलब खांसी इतनी बढ़ गई थी कि मैं बोल ही नहीं पा रही थी, इसलिए मैं आपको कुछ बोलते हुए नज़र नहीं आ रही हूँ, बस आपको दिखा दे रही हूँ। और अभी मैं देखिए रेडी होके जा रही हूँ और साथ साथ भगवान को प्रणाम कर ले रही हूँ कि भगवान सब कुछ हमारे साथ ठीक ठाक रखे। क्योंकि मैं भी यहाँ पे अभी काम देखने के लिए जा रही हूँ, तबीयत भी ख़राब हो गई है। और साथ साथ बहुत ऐसे लोग लगे हुए हैं, वे लोग चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो ताकि उन्हें बोलने का मौका मिले कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। तो इसलिए मैं भगवान से यही मना रही हूँ कि भगवान, जिनको जो सोचना है सोचे, बस आप हमारा साथ नहीं छोड़ना। और बस यही सोच करके मैं जा रही हूँ। अभी स्कूटी बाहर निकालूंगी और जाऊंगी। सूरज जी को बहुत ज़रूरी काम पड़ गया, तो इसलिए वो उनको जाना पड़ा काम छोड़ करके। और जाने का तो मन नहीं था, लेकिन फिर भी काम छोड़ करके उन्हें इमरजेंसी में जाना पड़ा। और अभी वो 2-3 दिन के बाद ही आएंगे, तो मैं भी नहीं जाऊंगी, वो भी नहीं आएंगे, तो फिर अच्छा नहीं रहेगा, काम तो देखना ही पड़ेगा। और ये देखिए, ये जो सोखा है ये हमारे एब्सेंट में बनाया गया है। मतलब मालिक नहीं है तो बस जहाँ जो बुझा है ना वो लगा दो। अभी हम आ गए हैं कंस्ट्रक्शन एरिया पे, और यहाँ पे देख रहे हैं सूरज जी तो है नहीं। और ये है लिल्टन हुआ है, हम लोग कोई थे नहीं, 8 बज गई थी, रात 8 बज गए, तो ये लिल्टन हुआ देख रहे हैं। और देख रहे हैं यहाँ पे नीचे में हमारा जो और एक छोटा टंकी बन रहा था सोखा, उसमें सूरज जी बोल के गए थे कि बंगला ईंटा ही लगा दीजिएगा 10 इंची वाला, और 5 इंची वाला चिमनी ईंटा लगाइएगा। लेकिन फिर भी इन लोगों की मनमानी, अपने मन से इन्होंने लगा दिया है। और देखे कि मालिक नहीं है, तो फिर इनको जो समझ में आया वही किए हैं। इन्होंने थोड़ा बंगला लगा दिया, थोड़ा चिमनी मिला करके और लगा दिया है। ये ऐसे हो रहा है। सूरज जी थे नहीं, कल भी पानी चालू कर दिया, कल कोई नहीं था, बस सर लोग को बोले थे आने के लिए, तो वही लोग देख उख के गए। और यहाँ पे देखिए रात 8 बज गए थे करते हुए, और सूरज जी भी लिल्टन देख नहीं पाए, ये तो चले गए शाम को ही, तो 4 बजे ही ये निकल गए थे, और रात बज गए 8। उसके बाद तो लिल्टन के बाद तो ये रहे नहीं, ये तो चले गए। अभी मैं देख रही हूँ कि रात में करने का नतीजा क्या होता है, कि कैसे कैसे हुआ है। और ये तो पटरी पूरा जब खुलेगा, ये लिल्टन की जो पटरी खुलेगी सारी, तब पता चलेगा कि लिल्टन कैसा हुआ है नहीं हुआ है। और यहाँ पे ये देखिए हमारा जो पड़ोसी है उसका बच्चा, इसको बड़ा मन लगता है, तो ये मोटर चलाने के लिए अभी आया हुआ है। बहुत कुछ काम कर देता है, इसको पानी देने में भी मज़ा आता है, तो पानी कभी कभी ये दे दिया करता है। सूरज जी इसको बोल के गए हैं कि देखना, थोड़ा ध्यान रखना इधर भी तुम भी।
तो ये अभी मोटर चालू कर रहा है, लेकिन नहीं कर पाया बेचारा, नहीं हो रहा था। तब फिर हमने इसको किया। और यहाँ पे देखिए अभी तो नीचे से कैसे दिख रहे हैं, जब पटरी खोलेंगे तब पता चलेगा कि हमारा लिल्टन कैसा हुआ है, ठीक से गया है कि नहीं अंदर। अभी ऊपर से तो ऐसे ही ये सब दिखते हैं। और ये देखिए मैं आपको नीचे से दिखा दे रही हूँ, ये हमारा पार्किंग एरिया है। और यहाँ ऊपर में ये हमारा जो है घर बन रहा है, जो वो लिल्टन तक का काम ऊपर हुआ है। और नीचे में देखिए टंकी बनी हुई है, एक बाथरूम का टंकी बना हुआ है। और इधर उसका जो बाथरूम का जो पानी आएगा उसका ये एक छोटा सा टंकी बना हुआ है। और उधर देखिए पार्किंग के दूसरे साइड उधर हमने दीवार नहीं तोड़ी है और ये पूरा उठ गया है। और उसके बाद हमने इधर जो दीवार तोड़ी है उसका आधा एरिया हमारा उठा हुआ है। उसके बाद हमने एक यहाँ पे गेट लगाया हुआ है। और गेट के बाद आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, देखिए इधर का एरिया अभी हमारा नहीं हुआ है, इस पे काम रोक दिया गया है। और हमारे जो ठेकेदार साहब हैं उनका कहना है कि आपने ज़मीन थोड़ी ज़्यादा घेर ली है, इसलिए आप पहले नापी कराइए, उसके बाद हम इसको करेंगे। लेकिन हमने दीवार जो तोड़ी उसी पे हमने उठाया है, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन हो गया है, उसकी वजह से इस तरीके से हुआ है। तो अब देखिए सूरज जी आएंगे तब फिर नापी कराएंगे कि हमने जो ज़मीन रजिस्ट्री की है उस हिसाब से हमारा ज़मीन पूरा निकलना चाहिए, उसके बाद इस पर काम होगा। तो यहाँ तक तो थी बात। और यहाँ पे देखिए हमने दीवार जो बाहर की तोड़ी है, इसके अंदर हमारा सारा काम हो रहा है। यहाँ पे हमारा जो पिलर है देखिए इतने अंदर दिए गए हैं। और उस कोने में हल्का सा टेढ़ा था, मैंने गोलाई के आकार का था, लेकिन वहाँ पे 15 इंची का हमारा दीवार भी था। तो उस दीवार को हम 5 इंची बना करके और उसको हम उसका बाउंड्री का दीवार उठा रहे हैं। तो चौड़ाई तो दिखेगी ही, अंदर उसका एरिया थोड़ा बड़ा लगेगा ही, लेकिन उनका कहना है कि रोड 10 फीट का ही दिख रहा है और इसलिए आपने ज़मीन ज़्यादा घेर ली है। तो अब रोड 10 फीट हो या कितना फीट हो उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमारा जो ज़मीन जितना हमने रजिस्ट्री की है उतना हमारा ज़मीन निकलना चाहिए, उसके बाद हमको और कोई मतलब नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं गली से दिखा रही हूँ, ये हमारा घर का एरिया है। ये देखिए ये इस तरीके से है, गली से इस तरीके से दिखता है। और यहाँ से जाने के बाद ये वहाँ पे जो चेयर दिख रही है वहाँ पे हमने मेन गेट बनाया है। वो देखिए दीवार तोड़कर अंदर करके हमने दिया था, वो तो आप लोग पहले मेरे वीडियो में देख चुके हैं। तो इस तरीके से था। और मैं यहाँ पे आ गई आज, तो अच्छा की, वरना दीवार हमारे सूख गए थे। मिस्त्री लोग जो हैं, लेबर लोग पानी नहीं दिए थे कि मोटर नहीं चल रहा है, उसकी वजह से सारे दीवार सूखे हुए थे। मैं आ गई तो फिर सब दीवारों में पानी डलवाई चालू करके मोटर, और अच्छे से भिंगाई सब, क्योंकि नहीं भिंगाने से नहीं होता है। क्योंकि अपने से जब तक आप नहीं काम करिएगा, कितनों भी आप इसको ठेके पर दे दिए हों, लेकिन अपने से जब तक आप नहीं देखिएगा, नहीं करिएगा, तो ये काम ठीक से नहीं होता है। तो चूँकि सूरज जी रहते हैं तो रोज़ काम यहाँ पे देखते हैं, जब चालू होता है तब तक वो आ जाते हैं, और जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक वे यहाँ से हिलते नहीं हैं। इसलिए वे हिलते नहीं हैं और काम भी सही से होता है। और मैं भी नहीं आ रही थी, सूरज जी भी नहीं हैं, तो काम सही से नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे देखिए पानी अभी दिया जा रहा है, बस पानी दिलवा करके और मैं थोड़ी देर में ही वहाँ से निकल गई। और नेक्स्ट दिन मैं विद्यालय से छुट्टी ली थी कि घर पे रहूँगी, तबीयत भी ठीक लगेगी थोड़ी, और जा कर के काम देखूँगी। कि ऐसा संयोग हुआ कि ठेकेदार साहब ने कहा कि आज काम बंद रहेगा, लेबर लोग नहीं आए। तो फिर कोई बात नहीं, मैं घर में ही सारे काम, जो मेरे काम अधूरे थे सब काम की, और घर में ही मेरा समय बीत गया यही सब काम करते हुए। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।